So hello everyone, welcome back to my channel. So today we have the Aprilia RS457 and I am going to show you all the features of the TFT display, all the features of the instrument cluster step by step. So as you can see, this is the bike and here is the key. So if we start the display, so at the bottom of the left side, at the corner of the left side, we can see here is the fuel gauge. मीन्स इसका रेंज कितना तक हो रहा है अभी अभी जितना पेट्रोल है इस पेट्रोल में कितना तक जाएगा इसका रेंज. एंड हियर इज द टेम्परेचर, इज द न्यूट्रल लाइट, हियर इज द गियर पोजीशन इंडिकेटर एंड हियर इज द राइडिंग मोड. यू कैन टॉगल द राइडिंग मोड with this button right here. So if we click here, it will change to eco mode, and again if we click here, it will change to rain mode. And this is how the riding mode of the RS457 can be changed. And it's the RPM meter, so it redlines at 10,200 RPM. It redlines at 10,200 RPM. In the middle of the display we have the speedometer, and in the left side we have the neutral indicator, and on the left side the light which is blinked, this light is the ABS light. And in the bottom of the screen that is engine trouble indicator light. मीन्स अगर आपका बाइक के साथ कुछ इंजन के साथ कुछ भी हुआ तो यहाँ पे ये मतलब ब्लिंक करेगा, शो करेगा कुछ. एंड राइडिंग मोड का साइड में आपका जो ATC लिखा हुआ है इज द एप्रिलिया ट्रैक्शन कंट्रोल. सो नाउ if you want to go to the setting of the display, here is the 4 buttons which you can toggle the screen. So you have to press this button like this, and press करने के बाद आपका यहाँ पे शो करेगा आपका व्हीकल, डैशबोर्ड, एवरीथिंग, मल्टीमीडिया सब कुछ शो करेगा. तो अगर आप व्हीकल में जाओगे, क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप शिफ्ट लाइट शो कर रहा है, मतलब आपको कितना RPM पे आपको रेड लाइनिंग चाहिए. एंड AQS का मतलब है एप्रिलिया क्विक शिफ्टर डाउन, मतलब डाउन आपका ऑन है या ऑफ है ये शो कर रहा है. एंड इसके नीचे कैलिब्रेशन है, ये कुछ अलग कुछ होगा, आई डोंट नो अबाउट इट. सो इज द एप्रिलिया क्विक शिफ्टर डाउन. नाउ द डाउन इज ऑफ. सो टू ऑन दिस यू हैव टू प्रेस दिस बटन अगेन. सो नाउ इट्स ऑन. ओके, एंड इट्स 5200 में भी रेड लाइन होगा, मतलब मैंने इतना सेट करके रखा है. आप अपना हिसाब से भी कुछ सेट कर सकते हो. सो इफ यू गो बैक लाइक दिस, यू गो बैक डाउन, वी हैव द डैशबोर्ड. सो हियर इज द क्लॉक, टाइम, हावर्स, मिनट्स, एवरीथिंग. एंड इज द फ्यूल कंजम्पशन, मीन्स आपको किलोमीटर पर लीटर में चाहिए या लीटर पर 100 किलोमीटर में शो करना है फ्यूल कंजम्पशन, तो वो है मतलब. और ये बैकलाइट है, आपका स्क्रीन का जो ब्राइटनेस है वो कितना तक आपको चाहिए. तो मिनिमम इज द 1 एंड द मैक्सिमम इज द 10. तो मैंने मेरा हिसाब से सेट करके रखा इसको 8 तक, क्योंकि इज द परफेक्ट ब्राइटनेस ऑन डे टाइम एंड नाइट ऑल्सो. सो इन द एंड वी हैव द लैंग्वेज सेटिंग हियर. यू कैन चेंज इट टू एनी लैंग्वेज यू वांट. अगेन इफ आई प्रेस दिस बटन इट्स गोइंग टू द मेन मेनू. सो उसके नीचे है आपका मल्टीमीडिया का सेटिंग, आपका डिवाइस पेयरिंग, ब्लूटूथ कनेक्शन या कुछ भी आप कर सकते हो. उसके बाद रीसेट का भी ऑप्शन है. And then again if you back press the key, then it will again come to the menu screen. and उसके नीचे आपका लैप टाइम है, मतलब आप अगर ट्रैक रेस वगैरह कर रहे हो तो आपका लैप कितना में हुआ है, कितने लैप आप कितने टाइम पे कंप्लीट किए हो वो आपको शो करता है यहाँ पे. एंड एट द लास्ट वी हैव द सर्विस रिमाइंडर, मतलब आपका सर्विस का जब टाइम आ जाएगा तो आपका यहाँ पे शो करेगा. अभी जैसे कि मैंने क्लिक किया यहाँ पे मेरे को आ रहा है, मतलब मेरा सॉफ्टवेयर पे कितने में अपडेट किया हुआ है, मेरा ग्राफिक का क्या है, बूट लोडर ये सब है. तो सॉफ्टवेयर में भी अपडेट आता है इसका, कुछ नया अगर कंपनी से लॉन्च किया है अपडेट तो वो यहाँ पे भी शो करेगा कि आपका अपडेट है, मतलब. तो वो सर्विस सेंटर में वो सब क्लियर कर देते वो लोग. एंड फिर अगेन बैक लाइट प्रेस किया मैंने, अगेन बैक, फिर इज़ द होम स्क्रीन. एंड इसका भी अलग अलग लेआउट है. इज़ द फर्स्ट लेआउट. सो अगेन इफ यू प्रेस हियर द लेआउट कम्स टू सेकेंड लेआउट. यहाँ पे आपका ट्रिप मीटर, मैक्सिमम फ्यूल,
मैक्सिमम फ्यूल, फिर फ्यूल कितना कंजप्शन कर रहा है, टाइम, और मैक्सिमम स्पीड कितना जा रहा है अभी तक वो शो कर रहा है। मैंने तो मैक्सिमम अभी तक 187 डाल के रखा है इसमें, मतलब 187 मैंने अभी तक किया है टॉप स्पीड। सो उसके बाद आपका है ये वाला, इसमें आपका सब कुछ शो करता है, बैटरी का कितना है, आपका टेम्परेचर कितना है, सब कुछ एवरीथिंग, आपका राइडिंग मतलब आपका डेस्टिनेशन कहाँ पे है, आपका मैप, गूगल मैप भी आप कनेक्ट कर सकते हो इसमें, सब कुछ आएगा आपका। कोई मैसेज किया तब भी यहाँ पे शो करेगा दिस बटन, कोई मैसेज किया तब भी शो करेगा, डिवाइस कनेक्शन यहाँ पे शो करता है। सो उसके बाद आपका ये लैप टाइमिंग का स्क्रीन आ गया, आपका यहाँ पे लैप कितना हुआ, बेस्ट लैप कब हुआ है, सबसे बेस्ट कौन सा है, उस पर कितना टॉप स्पीड है आपका उस लैप पे वो शो करता है। फिर यहाँ पे आपका म्यूज़िक कनेक्शन वगैरह भी आ गया, मतलब इस पर आपका कुछ म्यूज़िक कनेक्शन, आप म्यूज़िक चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे जो आप इंडिकेटर देख, ये वाला मेनू देख रहे हो, इस पर आपका इस बटन से मतलब टॉगल करता है ये। फिर म्यूज़िक आ गया मतलब कुछ, और एट द लास्ट आपका फ़ोन का है, मतलब फ़ोन का कनेक्टिविटी कुछ है तो ये सभी शो करते हैं, मतलब इस पर फ़ोन का भी कोई कनेक्शन है कुछ वगैरह, फ़ोन अगर कनेक्टेड है आपका, या फिर कौन सा कंपनी का फ़ोन आपका कनेक्टेड है वो भी शो करता है इसमें। तो ये है आपका RS457 का इंस्ट्रूमेंट कंसोल का मतलब सब कुछ कंप्लीट इंफॉर्मेशंस। सो this is the bike, and this is how it looks. So ये था आज का वीडियो में। तो ऐसी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मेरा चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके तक ही पहुँचे, और आपका प्यार दिखाइए विद द फॉर्म ऑफ लाइक्स एंड कमेंट्स।